राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 सभी लोग अपने स्थान पर शांति से बैठ जाएंगे। सभी लोग और सभी लोग हमारे बीच में श्री राधा माधव मंदिर प्रांगण पर इस वृंदावन भूमि के क्या मैं तो कहूंगा पूरे भारत नहीं विश्व के आन बान शान और सनातन के परम योद्धा हमारे परम पूज्य परम आदरणीय बड़े भ्राता श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है, जिनके आप बहुत दिनों से लालायित थे दर्शन के। तो मैं परसों जाकर के महाराज जी से आग्रह किया था, तो महाराज जी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि एक बार में बोले जरूर महाराज जी वहां पहुंचेंगे। और महाराज जी हम सबको दर्शन देने और अपना आशीर्वचन देने के लिए हम सबके बीच में आ गए हैं। तो मैं परम मनीष पंडित जी से करूंगा कि महाराज जी के माइक जी धीरे से हम सभी लोग महाराज जी का पूरा आशीर्वचन और का लाभ लेंगे। सभी लोग शांति बना करके रखेंगे जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चूर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान की बड़ी कृपा भगवान की आप सब पर के श्री धाम वृंदावन की पावन धरा राधा माधव सरकार के चरणों में बैठ कर के हाजिरी लगा रहे हैं। पूज्य जैसे आचार्यों के चरणों में आप कथा की गंगा में डूब रहे हैं। पूज्य व्यासाय विष्णु रूपाय, पूज्य महाराज जी जो व्यासासीन है मंचस्थ, आप सबको दिव्य कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। पूज्य महाराज जी अजय शरण जी महाराज जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। और आप ऐसी दिव्य विभूति
से कथा का रसपान करते हुए जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जब भागवत आप सुनते हैं तो कहते हैं भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है तब सत्संग मिलता है। 4 चीजें हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। या तो भगवान का नाम का आश्रय हम ले लें, जैसे शबरी माता ने किसका आश्रय लिया? नाम। शबरी तो जपती रही ना, राम सीताराम राम राम। गुरुजी ने कहा नाम जपना, तो राम जी खुद शबरी के घर गए, तो नाम का आश्रय शबरी माता ने ले लिया। या तो नाम का आश्रय ले लीजिए, नाम के सहारे रहा करें, कल काम करते हुए चलते फिरते नाम, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नाम। या फिर रूप, भगवान का रूप बसा लीजिए मन मंदिर में। गोपियों को भगवान की जरूरत, चले गए छोड़ के, मथुरा में थे भगवान, गोपियां चाहती तो चली जाती, मिल आती, नहीं, रूप का आश्रय था, भगवान की छवि मन में बसी थी। तो कोई नाम का आश्रय लेके भगवान तक पहुंचता है, कोई रूप का। भगवान के रूप के बारे में सुनिए, कितने सुंदर हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान कितने सुंदर हैं, मोर पंख लगा हुआ है माथे पर, आंखें कितनी सुंदर हैं। भगवान की छवि देखिए, भगवान श्री राधा माधव कितने सुंदर हैं। एक एक अंग को मन में बसाई, और यहाँ से इतना बढ़िया दर्शन कीजिए कि ये छवि आप जब घर जाएं तो आपके मन मंदिर में बसी रहे। बिहारी जी को ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो कि वो मंदिर से निकल करके मन मंदिर में आके बस जाएं। यही है रूप, रूप का ध्यान। क्योंकि हमेशा तो हम बिहारी जी के सामने नहीं रह सकते, लेकिन हम रूप का ध्यान यदि मन में कर लें तो बिहारी जी सदा हमारे मन में बैठ सकते हैं और हमारी आंखों में सदा भगवान बस सकते हैं। तो नाम, रूप, लीला, लीला का गुणगान करिए, जहाँ बैठ जाइए। सूरदास जी ने क्या किया, जहाँ बैठते गुणगान करते भगवान की लीलाओं का। उनको दिखता था कि भगवान किस तरह मैया से कह रहे हैं कि मैया मोकू माखन दे दे, किस तरह से कह रहे हैं कि मैया मोकू अपनी गोद में बिठाए के दूध पिलाए दे। सारी लीलाओं का वर्णन अपने शब्दों में सूरदास जी ने किया। तो रूप, लीला, लीला का ध्यान सूरदास जी करते, लीला में डूबे रहते। एक जगह बैठे हैं पर मानसिक लीला में हम उनके संग। जैसे भगवान ने गिरिराज जी उठाए तो हम भी ऐसा इमेजिन करें, ऐसा भाव बनाएं कि हम भी गिरिराज जी की तलहटी पर हैं, हम भी उस छाया में हैं। जब ग्वाल वाल घुसे तो हम भी वहाँ घुस गए छाया में अपनी जान बचाने के लिए। तो हम भी भगवान की छत्र छाया में। और हम तो कहते हैं कि देखो सबके घर में छत तो होती है ना, तो आप ऐसा सोचो कि ये जो छत है ना यही गिरिराज जी हैं और भगवान ने इसको उठा रखा और हम भगवान की छत्र छाया में रहते हैं। ये भाव बना लेने में क्या बुराई है। तो हम अपने घर को ही गिरिराज जी मान लें और ये भाव बना लें कि इस छत को ईश्वर ने, भगवान ने उठाया और हम उनकी छाया में हैं। तो देखो हमारा कर्ता का अभिमान समाप्त हो जाएगा कि मैंने बनाया, मैंने किया, तो मैं भगवान की छाया में हूँ। इसमें भी तो पत्थर लगे हैं, तो ये भी कंक्रीट सी बना। तो ठाकुर जी ने ये भाव रखना चाहिए कि हमारा जो जीवन है भगवान के आश्रित है। तो नाम, रूप, लीला, और चौथा है धाम। धाम का आश्रय होना चाहिए। जैसे आप लोग धाम में आ गए, नाम भी सुन रहे हैं, लीला का गुणगान भी, रूप का भी दर्शन कर ही रहे हैं बिहारी जी को। धाम, लोगों को घर में बैठ करके एक चीज मिल सकती है, 2 चीजें मिल सकती हैं, लेकिन आपको तो 4 चीजें मिली हैं। धाम भी मिला है, यहीं बैठे हैं आप लोग, तो ये बड़ी बात है। नाम भी कथा में सुनाई पड़ रहा है, लीला का भागवत जी से वर्णन भी हो रहा है, रूप दर्शन कर ही रहे हैं सामने राधा माधव जी का, और धाम है। ये धाम की बड़ी महिमा है। वृंदावन का जो माहौल है पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की खुशबू। कोरोना काल में सारी धरती में भागवत बंद थी, कहीं दूर दूर तक कहीं सत्संग कीर्तन नजर नहीं आता था, लेकिन उस समय भी यहाँ पर जस का तस सत्संग कीर्तन चलती रहे, कोई काम यहाँ रुका नहीं। तो ये धाम, ये धरती का प्रभाव है कि सारी दुनिया में धर्म रुक जाए, लेकिन वृंदावन धर्म की नगरी है, यहाँ कभी धर्म नहीं रुकता। यहाँ सदा भगवान के भजन की धारा बहती रहती है, कीर्तन की धारा बहती रहती है, भक्तों की प्रेम की रस में हम सब डूबे रहते हैं। हमारे भैया जी के पूज्य पिताजी बड़े श्रेष्ठ भक्त और भगवान की गोद में चले गए
और भगवान की सेवा करते करते गए। देखो धाम में रह करके कितना बढ़िया जीवन, कि जीवन जीते जीते हमने सेवा की और मरते समय उन्हीं की गोद में अपने प्राणों को विसर्जित कर दिया। श्री रामानुजाचार्य जी एक बार मंत्रार्थ समझा रहे थे सबको, मंत्र का अर्थ, सब लोग बैठे थे। तो पीछे से शरणागति बता रहे थे, शरणागति मंत्र दे रहे थे और सब शरणागति भगवान से शरणागति करा रहे थे श्री रामानुजाचार्य जी। तो पीछे एक आदमी खड़ा था, वो गूंगा था और बहरा था, ना बोल सकता ना सुन सकता। तो उसने इशारे से स्वामी जी से कहा मतलब मैं सुन नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, तो क्या मेरा भी उद्धार होगा? मुझे भगवान स्वीकार करेंगे? क्योंकि आप तो मंत्र बुला रहे हैं, हम तो बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि गूंगे हैं। आप तो मंत्र कान में दे रहे हैं, कान में दीक्षा होती है, हम तो ले ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम तो बहरे हैं, ना हम बोल पा रहे हैं नाम, ना हम सुन पा रहे हैं। अब क्या हमारा मीन्स उद्धार होगा? तो भगवान श्री रामानुजाचार्य जी समझ गए कि ये क्या कहना चाहता, बुलाए उसको, यहाँ ले गए और भगवान जी के चरणों में ले जा करके लिटा दिया और भगवान की ओर देख करके कहा कि प्रभु ये आपका है, इसे स्वीकार कीजिए। उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने उस गूंगे को और बहरे को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। कि ते सुन नहीं पाता, देख नहीं, तुम सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन मेरे से मिलने के लिए ऐसा भाव, स्वामी जी का स्पर्श होते ही उसके आंखों से अश्रुधार बह गई। भगवान से इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम बढ़ा कि जैसे अधिक आग जल जाए, अधिक ताप हो जाए तो माटी भी पिघल जाती है। जब ज्वालामुखी फटती है तो पत्थर भी पिघल जाता है। अधिक ताप में घर में चूल्हा तो सब जलाते हैं पर तवा नहीं पिघलता कभी, लेकिन लोहा भी पिघल जाता है जब अधिक ताप मिले। उसी तरह प्रेम की इतनी, प्रेम के अश्रु बहे विरह अग्नि में, उस विरह की अग्नि में वो भक्त पिघल करके पूरा का पूरा भगवान के भीतर ही समा गया, सबके देखते देखते। इस तरह से भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो पीछे खड़े कोरे स्वामी जी रामानुजाचार्य जी के शिष्य रोने लगे। स्वामी जी ने बोला आप काहे रो रहे हो? बोले प्रभु हमसे तो अच्छा वो है कि हम तो कान वाले हैं, हमें तो सुनाई भी पड़ता है, हमें तो बोलना भी आता है, लेकिन क्या भगवान हमें ऐसे स्वीकार करेंगे जैसे गूंगे बहरे को स्वीकार किए? तब श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा यही तो भगवान की उदारता है कि जिसके पास साधन है, भगवान कहते हैं तुम साधन से आओ हमारे पास, जप तप करके आना। लेकिन जिसके पास कोई साधन नहीं है, गूंगा है, बहरा है, उसके लिए देखो भगवान खड़े हैं गले लगाने के लिए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। भगवान इतने दयालु हैं कि जहर पिलाने वाली पूतना को तार दिया। भगवान इतने दयालु हैं कि देखो हम जैसे पापियों को भी धाम में बिठा करके अपने चरणों की सेवा में लगाए हैं। इससे बड़ा उपकार भगवान का क्या होगा? भगवान बड़े दयालु हैं, बड़ी कृपा करते हैं। हम जैसे पतित तो इस लायक थे भी नहीं कि धाम में आ जाएं, लेकिन भगवान ने अपने धाम में बुलाकर ऐसे दिव्य विभूतियों से कथा की गंगा में डुबा रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के संग में बैठने का हमें अवसर मिल रहा है, ये बड़ी कृपा है भगवान की। आप सभी भक्तों के चरण धूलि को ये दास प्रणाम करता है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरिओम। सभी भक्तों की लालसा जो थी महाराज श्री ने उसे पूर्ण कर दिया है।